शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं हम दिन प्रतिदिन हमारे दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे दुख तकलीफ सिर्फ अज्ञानता की वजह से है। अज्ञानता को शत्रु के तौर पर देखते हुए, इसलिए दुख से छुटकारा पाने के उपाय जानते हुए हम खुश नहीं हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उपाय हमारे सामने होने के बावजूद भी हम उन चीज़ों को अनदेखा रखते हैं। यहाँ इसके बाद श्लोक नंबर 30 से होते हुए, जैसे कि इसमें कहा गया कि उनके मोह को भी दूर करते हैं, उस प्रकार मित्र कहा, पुण्य कहा। यहाँ मोह का अर्थ है पुण्य को ना अपनाना, पाप को अपनाना, यानी कि अज्ञानता की जाना। खुदगर्जी के मन का त्याग करना जरूरी है। एक दफा हमारे साथ जब विज्ञान के सम्मेलन हो रहे थे, तो एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए बौद्धिस्ट का अभ्यास करना हर तरह से लाभदायक है। किसी की नुकसान की बात हो, पाप की बात हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा अकेले रहते हैं। हमेशा मन में घबराहट रहती है, डर में जीना पड़ता है। यहाँ इसी के माध्यम से कहा गया कि जो ईश्वर को मानने वाले धर्म होते हैं कि सारा संसार किसी एक के द्वारा रचा गया, ऐसे मानने वालों की श्रद्धा एक तरह की है। तो ईश श्रद्धा में रहना भी अभ्यास है, अपने आप को परमात्मा का दास बनाकर जीना। तो ऐसे व्यक्तियों ने स्वार्थ कम होता है, तो अपने आप को भगवान का दास बना लेना। ऐसा ही भगवान बुद्ध के धर्म में भी शून्य के दर्शन या उसका अभ्यास कर स्वार्थ को कम किया जाता है। जो ईसाई धर्म के मित्र हैं, उनमें भी मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जब आस्था का अभ्यास करते हैं, तो इसकी वजह से आपाधापी के वजह से जीवन से छुटकारा पा लेते हैं। तो यही बात आज के समय में विज्ञान ने भी ऐसी चीज़ों को माना है, जिसके बाद एक एक करके पाठ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई उपकार के बदले उपकार करे तो उसकी भी प्रशंसा होती है। कुछ लोग अहंकार की भावना या घृणा की दृष्टि से देखते हुए भोजन देकर महान बन जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ कुछ देर ही सुख मिल पाता है। यहाँ अंत में महावान जी जो इस श्लोक के विस्तार से व्याख्या दे रहे थे, जैसा इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति बौद्ध चित्त का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का नुकसान करे, तो उसके कारण हमें नरक में जन्म लेने वाले फल मिलते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा पाप मिलता है। पुण्य एक प्रमाण है, लेकिन पाप का प्रमाण नहीं होता है। खास करके तंत्रयान की दृष्टि से पुण्य बारीक मन से या सोच विचार के किए जा सकते हैं, लेकिन पाप सोच विचार या बारीक मन से नहीं किया जा सकता। यहाँ इस श्लोक के आखिर में ऐसे जो बौद्ध चित्त के जो रत्न हैं, उन्हें नमन करते हुए बौद्ध चित्त के प्रति इस श्लोक के अंततः 36 में उनके शरीर को नमन करता हूँ, जिनके अंदर बौद्ध चित्त है, जो उपकार के बदले उपकार ही करते हैं, जो दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय जो है वो है पाप द्वेषना। ये पेज नंबर 59 है। यहाँ बौद्ध चित्त को ठीक से अध्ययन करने के लिए मैं तथागत हूँ, अर्थात बुद्धों की निर्मल और तरल के समान सागर के पुत्रों और बौद्धिस्टों की पूजा करता हूँ। ये कहा गया है कि जैसे कि यहाँ बौद्धिस्ट का, बौद्ध चित्त का अभ्यास या ध्यान करने के लिए दो तरह की सोच जरूरी है। जो दो तरह की सोच बताई गई थी वो शुरुआत में पैदा होने मात्र से भी, जैसे विधि के अनुसार पूजा पाठ या दीक्षा लेने की जब बात होती है, तो वो आप बुद्ध के आदेश के समक्ष भी दीक्षा ले सकते हैं, या गुरु और आचार्यों से भिक्षा लिया जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। गुरुजन मनुष्य के रूप में होने के कारण असर पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा उसे एक साक्षी के तौर पर भी माना जाता है। सबसे पहले यहाँ आचार्य नागार्जुन द्वारा यहाँ जो नमन है वो करते हुए, जैसे कि भगवान तथागत के लंका अवतार में ये कहा गया है कि आने वाले समय में कई तरह के ज्ञान, धर्म और सिद्धांतवादी हो सकते हैं, क्योंकि संसार एक धर्म और एक सत्य पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार आत्मा भी क्रोध आदि का कारण नहीं हो सकता। ये नित्य विशेष प्रवृत्ति नहीं है, ये दैनिक अनुभव से सिद्ध होता है। वो स्वतंत्र कारण कैसे हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा, जो स्वतंत्र आत्मा है
तो इसमें असंख्य के लोग कहते हैं कि वो स्वतंत्र हैं और प्रधान हैं। आत्मा अगर नित्य है तो वो भी क्रोध, दुख आदि का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वो निष्क्रिय है और इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं। इसलिए जब वो नित्य है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर आत्मा नित्य है तो पृथ्वियों के साथ संपर्क में भी पूर्ण तरह से निष्क्रिय हुआ, इसलिए ये उस समय आत्मा प्रत्यय नहीं हो सकता। क्योंकि नित्य और परिवर्तन का फल से संबंध नहीं होता, इसलिए चाहे सुख हो दुख हो जो भी हो, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आज के मौसम की बात की जाए तो ये एक महीने के मौसम की बात की जाए या एक साल के मौसम की बात की जाए, तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वो एक दिन में परिवर्तन नहीं हुए, बल्कि दिनों दिन और सालों साल परिवर्तन हुए हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अचानक परिवर्तन हो जाता है तो ये संभव नहीं। जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है एक कारण से वो परिवर्तन हो, ऐसा संभव नहीं। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में हमारे शत्रु और जो मित्र हैं वो भी एक जन्म के नहीं हैं। अतः सब कुछ परतंत्र है, क्योंकि सभी अपने कारण के वश में नहीं है। वास्तव में निर्वृत्तों का समान है, इसलिए उन पर क्रोध करना बेकार है। तो सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होकर बनती हैं। ऐसा नहीं कि कोई अचानक उत्पन्न हो गया हो, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए सारी की सारी चीजें हेतुओं के कारण उत्पन्न होती हैं। तो फिर यहां से प्रश्न ये उठता है कि अगर सब कुछ निर्मितों के समान है तो माया रूपी धर्मों का निर्माण होने से क्या लाभ हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होती। जो हानि पहुंचा रहा है या जिसको हानि पहुंचाई जा रही है वो स्वयं से अस्तित्व में नहीं है, स्वयं से सिद्ध नहीं है। ये हेतुओं के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि माया रूपी दुखों से हम अंत चाहते हैं, इसलिए इसका निवारण करना चाहिए। तो जो भी जिसको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो ये नाम रूप से केवल है, उनका नाम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दुख के जितने भी कारण हैं वो हमारी मिथ्या दृष्टि है और इसी वजह से दुख उत्पन्न हुए। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जो सोच है उसे नष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए शत्रु हो या मित्र हो, जिसका भी अनुचित व्यवहार हो, वो इस प्रकार कारणों से प्रेरित है, ऐसा सोचकर अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे कि आसक्ति पैदा होती है या जो दुश्मन हैं जब उनके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है तो ज्यादातर आसक्ति हम तभी पैदा कर लेते हैं जब उनको बहुत ज्यादा लगाव उत्पन्न हो जाता है। यदि कारण व स्वेच्छा से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है तो कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा। कोई भी प्राणी स्वेच्छा से दुखी नहीं होना चाहता और कोई भी शत्रु ऐसा नहीं कहेगा जो चाहेगा कि हमें दुख की प्राप्ति हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कांटा या किसी अनावश्यक चीज से खुद को कष्ट पहुंचता है, कोई फांसी लगाकर आत्महत्या करता है या कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करता है, इसी प्रकार प्रमादवश जीवन मरण में पाप जैसे कर्म पर हम अनेक प्रकार के हानि करते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं तो अपने शरीर को पीटना या आत्महत्या करना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। एक बार की बात है, एक ड्राइवर था, वो बहुत क्रोध कर रहा था। एक बार जब वो गाड़ी ठीक कर रहे थे तो उस समय उसके सर में चोट लगी तो वो काफी क्रोधित हुआ। तो इतने क्रोधित हुए कि चोट लगने के बाद वो बार बार अपने सर को गाड़ी पर मारने लगे। वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो महज एक लोहा है और लोहे में सर मारने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर क्लेश ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो उससे कोई भी फायदा नहीं हो सकता, उससे सिर्फ हानि हो सकती है। जब बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएं, तो उस समय कोई कारण दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जब क्लेश बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो फिर हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। उस समय हमें सोच विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लेशवश आत्महत्या जैसा आचरण दिखाई देता है तो हमें वैसा करने वाले प्राणियों पर दया करनी चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए। अगर क्लेश की बुराई को समझा जाए तो उस समय हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो क्रोध जब उत्पन्न हो तो उस समय करुणा उत्पन्न करनी चाहिए। जब क्रोध उत्पन्न हो तो उस समय करुणा उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो करुणा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होता। जैसा कि आपका धर्म या स्वभाव ही जलाना है, तो पाप के कारण आपका क्रोधित होना उचित है। वैसे ही दूसरों को हानि पहुंचाना, उपद्रव करना अज्ञानियों का स्वभाव है। अतः उस पर गुस्सा होना, उत्पन्न करना गुस्सा, यह अनुचित है। अगर क्रोध इत्यादि स्वभाव से होता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आग का स्वभाव जलाना है, जब जले तो क्रोधित हो तो यह कोई बात उचित नहीं है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो चीजें क्षणिक हैं और जब उन्हें नष्ट किया जा सकता है तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के लोगों ने 2-3 साल के बच्चों के साथ परीक्षण किया तो उन्होंने कार्टून बनाया और उसमें उन्होंने दर्शाया कि छोटे-छोटे बच्चे जो ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उनके सामने कार्टून रखे। एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए चित्र दिखाए तो बच्चे उसको पसंद कर रहे थे और दूसरे इस प्रकार के चित्र बनाए जिसमें लड़ाई झगड़े वाले या फिर दूसरों का विरोध करने वाले चित्र थे। तो जब वो उन्हें बच्चों को दिखाया गया तो वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस उदाहरण से दिख रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो जिससे सुख मिल सकता है, जिससे एक दूसरे से प्रेम मिल सकता है, जिससे एक दूसरे से दोस्ती की भावना मिल सकती है, तो वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इस प्रकार की भावना करके सभी लोगों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस प्रकार बच्चे को जब लाभ मिल रहा है। तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इस प्रकार की भावना करके सभी लोगों की ये प्राथमिकता होती है कि जिस प्रकार सुख मिल सके, किस प्रकार लाभ मिल सके, उसकी चाहत लोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर चीजें मिले तो जो बच्चा है उसके शरीर को भी लाभ मिलता है। आज के वैज्ञानिक लोग भी ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको सीने से लगा के रखना चाहिए या ज्यादातर लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, कुछ कह भी नहीं पाते। तो माँ के शरीर से जितना ज्यादा उनका लगाव रहे उससे उन्हें प्रेम मिलता है। तो इसीलिए उनके चित्त में वृद्धि के लिए माँ का स्पर्श होना जरूरी है। तो इस प्रकार का जो प्रेम है, इस प्रकार का जो स्नेह है, वो स्वतः उत्पन्न होता है। तो अगर माँ इस तरह से अपने बच्चों को साथ में रखती है तो इसका मतलब उसके प्रेम का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से ये सुधार देखने को मिलता है कि जहां तक जीवन का जो प्रारंभ है वो माँ के प्रेम से शुरू होता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं कि ये कोई धर्म की बात नहीं, कि संप्रदाय नहीं, ये भौतिक बातें हैं। अगर कोई बीमारी या परेशानी हो तो उस समय आसपास के लोगों के द्वारा मित्रता दिखाने वाले हों तो मन को सुख मिलता है। उसके विपरीत अगर वहां पर कोई डर वाली भावना हो तो यह ठीक नहीं है। प्रेम करुणा जिसको ज्यादा मिलता है उसकी बीमारी और बाधाएं भी कम होती हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज से उसे प्रेम और करुणा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर जानवरों का ही उदाहरण दिया जाए तो मृत्यु के साथ अगर वो रहता है तो जहां पर सुख और समृद्धि होती है वहां पर जानवरों को या छोटे छोटे जीवों को भी फायदा मिलता है, वो भी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो दूसरों पर निर्भर होने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग समाज पर निर्भर कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के कारण हमें समाज पर निर्भर होना पड़ता है। तो निर्भर रहते हैं तो समाज में ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे कि हमारे लिए लाभदायक हो। अनुकूल प्रभाव बनाना चाहिए, अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सभी को अनुकूल प्रभाव बनाना चाहिए, सभी को साथ लाने का काम करना चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब एक दूसरे के साथ हम प्रेम रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें। ये तभी संभव है। अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं या मैं बहुत अलग हूं, तब ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जिससे भी मैं मिलता हूं तो मैं यही कहता हूं कि मैं एक मनुष्य हूं। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, भिक्षुक हूं या मैं दलाई लामा हूं। इस प्रकार मैं कभी नहीं सोचता। तो अगर आप जितने बैठे हैं ऐसे मैं कहूं कि दलाई लामा हूं तो अलग हूं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप लोग में से कोई दलाई लामा नहीं है। मैं इस प्रकार की सोच रखूं, मैं दलाई लामा हूं, अलग हूं, तो मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमारे पास जो नजदीकी है वो नजदीकी नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति आप में प्रोफेसर है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो इस प्रकार की बात सोचें तो मनुष्य के साथ हम अच्छा संबंध नहीं बना सकते। सबसे पहले तो यह सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, चाहे धर्म का पालन करें या ना करें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम मनुष्य हैं या करुणा मैत्री, ये हमारी प्राथमिक और मूल बातें हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। तो जहां तक प्रेम की बात है तो वो सभी व्यक्तियों के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो धार्मिक व्यक्ति हो तभी प्रेम या करुणा की बात हो, या करुणा या प्रेम की बात हो। तो ये सब संभव नहीं है, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। जैसे कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि सभी सत्य सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई भी दुख की प्राप्ति करना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की जब ग्रंथों में ये बातें कही जाती हैं तो हमें भी उस बात का पालन करना चाहिए। मैं बौद्ध धर्म के अनुसार बता रहा हूं, ऐसे प्राणी पर दोष करना अनुचित है। जैसे आकाश में धुएं या बादल से छा जाने पर प्रकाश के प्रति जो मन है उस पर क्रोधित हो जाना अनुचित है। यदि आप ये तथ्य देते हैं कि दूसरों को कष्ट देना पृथक जनों का स्वभाव होता है,
ये आकस्मिक काल से मुझे पीड़ित करता है, अतः मुझे क्रोध आता है, ऐसा सोचना भी निरर्थक है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर गुस्सा भरा रहता है तो गुस्सा होने के कारण के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपको जो दर्द उत्पन्न हुआ वो डंडे के कारण हुआ, और जो डंडा जिस व्यक्ति ने मारा उस व्यक्ति के अंदर क्लेश होने के कारण आपको डंडा मारा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिससे हमें दर्द हुआ, जिससे हमें परेशानी हुई, वो डंडा होता है, उस पर हम क्रोध उत्पन्न नहीं करते बल्कि उस व्यक्ति पर क्रोध उत्पन्न करते हैं जिसने डंडे से प्रहार किया। एक बार एक शिकारी होता है, वो डोंग नाम के एक जानवर को गोली मारता है। तो वो जानवर था, वो गोली पर गुस्सा नहीं हुआ बल्कि जहां से गोली निकली वहां आकर उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कुत्ते पर किसी चीज से हमला करो तो कुत्ता उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि हथियार पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उसे मुंह से काटने लगता है। इसलिए जो हमें नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति डंडा ना होकर वो क्लेश होता है। क्लेश के कारण ही हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो उस प्रकार से अगर हमें प्रतिकार करना है तो हमें क्लेश के प्रतिकार को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो भी क्लेश के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होता तो इस प्रकार का अत्याचार नहीं करता। तो दूसरे लोगों में क्लेश पर प्रतिकार करने से पहले हमें अपने अंदर के क्लेश हैं उनका प्रतिकार महत्वपूर्ण तौर पर करना चाहिए। तो उस प्रकार की परीक्षा कर हमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो अनेक प्रकार के दुख पीड़ा हैं उन सब की जड़ हम स्वयं हैं। तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि जो दुख हमें मिला है वो हमें ही मिलेगा, और यही कारण है कि हमारा ये जो संस्कृत भौतिक शरीर नहीं और यही कारण है कि हमारा ये जो संस्कृत भौतिक शरीर ही ना होता, दूसरों से कष्ट से पीड़ा ना होती। अतः दूसरों को दोषी ठहराकर क्रोधित होना अनुचित है। इसलिए अगर जब ये हमारा शरीर है तो इस शरीर के कारण दुख भी उत्पन्न होता है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं होता तो दुख कहां से उत्पन्न होता। मानव शरीर में आकर जब पीड़ा हमने धारण की तो इसके पीड़ित होने पर किस प्रकार क्रोध करें। अज्ञानी मनुष्य अपनी तृष्णा के कारण दुख ना चाहते हुए भी दुख के अनेक कारण हमेशा संचय करते हैं, और फिर अपने कर्म के फल को भोगते हुए दूसरे पर क्रोध क्यों। हम पर दुख की पीड़ा पहुंचाना, क्रोध और द्वेष उत्पन्न होने के कारण ही दूसरे प्राणी नरक में जाते हैं, नरक के पीड़ित होते हैं। ज्यादातर दुश्मन तभी उत्पन्न होते हैं जब हम ठीक तरह से किसी काम को नहीं करते, क्योंकि जन्म से कोई दुश्मन नहीं होता। दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखने से हमें लाभ मिल सकता है। जैसे अपने कर्मों के कारण दुख उत्पन्न होते हैं और कर्मों के कारण ही दुश्मन उत्पन्न होते हैं, और दुख उत्पन्न होने से जो अक्सर कर्म करते हैं वो नरक इत्यादि में पैदा होते हैं। दूसरों को क्षमा करने से अपनी आत्मा शुद्ध होती है और दूसरों की ओर से हमें हानि पहुंचाने वालों को चिरकाल तक नरक को भोगना पड़ता है। अर्थात वास्तव में हमारे अनेक अनेक उपकार होते हुए भी हमें उपकार नहीं मिलते, और हमारे उपकार जो होते हैं तो अतः हमें क्रोध ना करते हुए क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए सोचना चाहिए कि अगर हम दुख उत्पन्न करते हैं तो उससे क्या ये हमारे नरक में जाने का कारण बनेगा या नहीं, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। यदि अपने हृदय में क्षमा का सद्गुण होगा तो हम नरक से बच सकते हैं। अपने चित्त को वश में रखने पर दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता। यदि हम उपकार के बदले अनुपकार करेंगे तो हम दूसरों को क्रोधित होने से नहीं बचा पाएंगे, उससे उनकी रक्षा भी नहीं होगी। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरों को तो नुकसान होता है, साथ ही हमें भी नुकसान होता है। और अगर हम दूसरों का हित करेंगे तो उनके साथ साथ खुद को भी लाभ मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दुख मिलता है और दुश्मनों को सुख मिलता है। ऐसे में हम अपने दुख से नहीं बल्कि दुश्मन के सुख से दुखी होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चित्त अमूर्त है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। चित्त के सुख की बात की जाए तो यह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर कोई बुराई करता है और उस व्यक्ति पर हम गुस्सा करें तो ये ठीक नहीं। कोई व्यक्ति अगर आपकी बुराई करता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, वो अज्ञानता के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको दुख नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर चलें तो वो बेचारा है, वो अपने क्लेशों के अधीन है, तो वो आपको कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। लोग तो भगवान बुद्ध की भी बुराई करते हैं। ऐसे में अगर कोई हमारी बुराई करे तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग मेरी बुराई जब करते हैं तो मैं ये सोचता हूं तो ये अज्ञान है, इसलिए कर रही है। अगर कोई प्रहार करता है तो अपने आप को बचाना चाहिए, तो मैं बचाने की कोशिश करता हूं। और दूसरे लोग बुराई करते हैं तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरे लोग अपना द्वेष रखते हैं, दूसरों का द्वेष हमारी कोई हानि नहीं कर सकता, इसलिए इस बात को सोचना व्यर्थ है। दूसरों की ओर से की जा रही बुराई से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी बुराई से हमें बौद्धत्व प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं।
तो जब तक खुद सोच विचार नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला। यदि ये तर्क देंगे कि दूसरों के अपमान करने से मेरे लाभ या जीवन के साधन कम होते हैं, तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप अवतार हैं, तो अगर इस बात पर मैं घमंड करने लगूं तो कोई फायदा नहीं। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूं और 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या है, मैं उसका एक हिस्सा हूं। मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो मन में शांति आ सकती है। अगर हम बाहरी और अंदर के कारणों को ठीक से समझ सकें तो वास्तव में हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि